चूंकि खोजी पत्रकारिता धीरे धीरे समाप्त हो गई और जब सोशल मीडिया आई तो खोजी पत्रकारिता शुरू हो गई। बात करिए, अगर एक तो ठेकेदार मिलेगा नहीं, और अगर संजोग से मिल जाता है आपको तो वो अपने आप को गिरिराज सिंह का भाई, भतीजा, साला, बहनोई, पता नहीं कितने सारे मतलब रिश्तेदार। आप समझिए कि जहां करप्शन से लड़ना है, जहां जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए लड़ना है, जहां समाज मेरा टूट गया इन लोगों के राजनीतिक समीकरण की वजह से, जहां उसको ठीक करने की आवश्यकता है, तो हम चुनौती लेते हैं पत्रकारों का। तो मुझे खरीद कैसे लगा? उनकी सरकार थी, एनडीटीवी बिक गई, पत्रकार नहीं बिका है। पक्का? नमस्कार दोस्तों, आज देख रहे हैं आप न्यूज़ सदन तक। ऐसे तो ये माइक थामना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन आज एक माइक हम थामे हैं और आज ऐसे शख्स का हम इंटरव्यू कर रहे हैं जो परिचय का मोहताज नहीं है। और हमारे बीच पंकज भैया हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि बेगूसराय के सांसद जिस चीज़ को लेके अपने क्षेत्र में आए और उनका सरकार जिस चीज़ को लेकर बेगूसराय ज़िला में पहुँचे, वो उस मुद्दे पे अडिग हैं या फिर उनका रास्ता भटक गया या फिर उनका दिमाग भटक गया। आइए जानते हैं पंकज भट्ट जी से। पंकज भैया, आप एक बात बताइए, बीते दिनों से देख रहे हैं कि उनका प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि जो होता है वो तो बेचारे गायब ही होते हैं, लेकिन मेन प्रतिनिधि जो पूरे ज़िला का उनका कमान संभाले हुए है, वो पत्रकार महोदय से उलझना शुरू कर दिए हैं। इस पे आपका क्या राय है और इस पे हमारे सांसद जी को आप किस तरह से देखेंगे इस मुद्दे पर? सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बड़ा ज्वलंत विषय आपने रख दिया। कहने को तो बहुत कुछ है इस पर। एक वक्त था जब प्रिंट मीडिया का दौर था और टेलीविज़न पर लोग समाचार सुना करते थे, आकाशवाणी के माध्यम से लोग समाचार जान पाते थे कि कहाँ क्या हो पा रहा है। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया आया है ना, आप इसे कह लीजिए कि ये नेताओं की गले की हड्डी बन चुकी है। चूँकि खोजी पत्रकारिता धीरे धीरे समाप्त हो गई और जब सोशल मीडिया आई तो खोजी पत्रकारिता शुरू हो गई। लोग छोटी छोटी बात को लेकर के लाइव आते हैं और हम आप सब आदमी अवगत हो जाते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। तो ये तो गले की हड्डी है। अब रही बात बेगूसराय के माननीय सांसद के विषय में आपने सवाल किया है, तो मेरा मानना है कि वो जब से बेगूसराय के सांसद बने और उन्हें लोगों ने 4.5 लाख वोट से जिताया, तब से एक बार भी स्थानीय समस्या को लेकर के स्थानीय चैनल को ना तो इंटरव्यू दे पा रहे हैं और ना ही बात करना चाहते हैं। अब इसके पीछे उनकी क्या कमजोरी है, कहाँ वो कमजोर हैं, इसको जनता आकलन करेगी। बिल्कुल आकलन करने के मूड में है। हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं। अच्छा, जैसे आज से कुछ दिन पहले बलिया क्षेत्र में गंगा कटाव का मामला बहुत सुर्खी में आया था, अखबारों में लगातार चल रही थी कि कटाव में जो है गमन हुआ है और यहाँ तक कि राज्यसभा सांसद जी भी वहाँ पे जाके नाराज़गी जाहिर किए थे। उस मामले पर जो है हमारे सांसद, वर्तमान सांसद जी का बयान नहीं आया और इतना हो हंगामा होने के बावजूद भी वहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, बयान तो उनका कई, जैसे गंभीर मुद्दे, जैसे ही बेगूसराय के कोई गंभीर विषय होते हैं तो उनके बयान नहीं आते हैं। हम आपको कहिए तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसको हम गिना देंगे कि जिस विषय पर उन्हें बोलना चाहिए था, उन्हें आना चाहिए था, उन्हें बात करनी चाहिए थी, वो नहीं किए। केंद्रीय मंत्री हैं, बेगूसराय के सांसद हैं और बेगूसराय के लिए गौरव की बात थी कि पहली बार कोई केंद्रीय टीम का व्यक्ति हमारे यहाँ का सांसद हुआ था। बेगूसराय में एमबीबीएस कॉलेज के विषय में कभी नहीं चर्चा करते। बेगूसराय में पार्किंग की व्यवस्था की लेकर के कभी वो चिंतित नहीं दिखाई पड़ते। आप गंगा कटाव की बात करते हैं, गंगा कटाव में उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा कि फंडिंग वहाँ तक गई भी। अब दिक्कत क्या है कि जो लोग बना रहे हैं और जिन लोगों की सुरक्षा होगी, विषय उन्हें भी उठाना चाहिए था। नहीं, इस पे तो बलिया में बहुत जोर प्रदर्शन हुआ था।
बलिया में प्रदर्शन बहुत जोर हुआ था, विरोध भी हुआ था, लेकिन फिर भी बावजूद भी उस कार्रवाई नहीं हुई। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अधिकारी से लेकर महोदय तक कमीशन का पैसा पहुंचा था? जिन चीजों को लेकर के आप नाराजगी जाहिर कर रहे थे, उस चीजों से वो शायद संतुष्ट होंगे कि नहीं, काम जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, मेरा आदमी करा रहा है और उनका आदमी। अगर आप देख लीजिए बेगूसराय में कहीं भी काम हो रहा है, आप जाइए वहां बात करिए, अगर एक तो ठेकेदार मिलेगा नहीं, और अगर संजोग से मिल जाता है आपको तो वो अपने आप को गिरिराज सिंह का भाई, भतीजा, साला, बहनोई, पता नहीं कितने सारे मतलब रिश्तेदार ही उनका काम मिल करता है, जाते हैं। जिसके वजह से वो बिल्कुल, मैं आवाज नहीं आपको उठा बता रहा पाते हूँ, हैं। आपके बगल में सातपुर पूर्वी में एएनएम कॉलेज बना है, 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। जाकर के देखिए, बच्चे का एंट्रेंस नहीं हुआ उसमें, और पूरा का पूरा दीवार, पूरा का पूरा बिल्डिंग गिरने की स्थिति में आ गया। ये पैसा देखिए, गुणवत्ता की चर्चा तो हम लोग अगर करते हैं तो ये जबरदस्ती की बात करते हैं। इसलिए जबरदस्ती की बात करते हैं कि कोई 1 करोड़ पर ठेकेदार जो होता है वो साइन करता है और उसको पैसा मिलता है 60 लाख रुपया, 40 लाख रुपया जो ऊपर से उड़ जाता है। ये कौन लोग होते हैं उड़ाने वाले? हम अगर कहते हैं कि वोट वापस लेने का अधिकार जनता को मिलना चाहिए तो लोगों को परेशानी होती है। क्यों परेशानी इसमें होती है भाई? आपका कहने का मतलब है कि जो 60 लाख रुपया मिलता है, वो बीच का जो पैसा उड़ता है वो लोग यही लोग हैं कहीं। यही लोग नहीं, यहाँ से लेकर के आप चाहे जिसके भरोसे आज यह सरकार चल रही है, हिंदुत्व के भरोसे कहिए, करप्शन को हम उजागर करेंगे, हम ब्लैक मनी लाएंगे, हम विभिन्न तरह की बात लेकर के लोग इनको समर्थन किया। आज तक तो हम ऐसा नहीं देखे हैं कि स्थानीय पत्रकार महोदय को बेगूसराय के मामले पर उनको बयान देते हुए, जब भी बेगूसराय का सवाल किया जाता है, बात ही नहीं करते। स्थानीय समस्या को लेकर के हिम्मत होनी चाहिए। ये बेगूसराय की बात नहीं, मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, पूरे बिहार के सांसद को बोल रहा हूँ। बिहार में जितने सारे सांसद हैं, आप उनसे स्थानीय मुद्दा पर बात करिए, वो बात नहीं करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो स्थानीय घूमते ही नहीं है और उनको चूंकि जानकारी होती ही नहीं है। घूमते हैं। आज तक आपने कभी देखा कि आपके सांसद या अन्य जिलों के सांसद अपने स्थानीय विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हों लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर, विकास के मामले पर? नहीं करते हैं। एक साथ ये लोग बैठना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं बैठते ये लोग? क्या मतलब है इनके सांसद होने का? जब आप 7 को विधानसभा है बेगूसराय में, और 7 विधानसभा में आप 7 विधायक के साथ एक मीटिंग नहीं कर सके विकास के लिए। आज आपको लगता है कि बेगूसराय सुंदर हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा? कौन बना देगा? आज इलेक्शन लड़ने के लिए ढेर सारे प्रत्याशी मैदान में आएंगे, उनमें दम है कि बेगूसराय को सुधार देंगे, बेगूसराय के ट्रैफिक सिस्टम को सुधार देंगे। आज जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ी है और जिस तरीके से लोग अनाप शनाप तरीके से मकान बनाते चले गए, जगह जगह बसते चले गए, बगैर किसी जांच के नक्शे पास होते रहे, नगर निगम के बहुमूल्य जमीन पर लोगों की बिल्डिंगें खड़ी है। किसकी हिम्मत है ये बात करने की? लोगों के मकान पर नोटिस निकला हुआ है हिम्मत नगर निगम में बुलडोजर चलाने की, बगैर झोपड़पट्टी पर बुलडोजर चलाए हुए? बात में कहीं ना कहीं दम है। और आज पंकज भैया बहुत बड़ी सवाल किए हैं कि आखिरकार इसको कौन कहेगा। अभी जो स्थिति बनी हुई है अपने जिला की, इसके ऊपर बयान देने के लिए कोई भी महानुभाव इस पर तैयार नहीं है। लेकिन पंकज भैया, अभी हालिया में ही एक विवाद सामने आया है। ये सांसद प्रतिनिधि, मैं उनका नाम क्या लूं, वो सारे लोग जानते हैं। देखिए ये इनके बारे में आप क्या? बिल्कुल ये बहुत जरूरी था, आपने पूछा, और आपने पूछा इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। और इसलिए बधाई नहीं दे रहे हैं कहीं कि न्यूज सदन तक का माइक आपके हाथ में है, इसलिए नहीं। आपने हिम्मत किया इस सवाल को रखने का, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। आप समझिए कि जहां करप्शन से लड़ना है, जहां जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए लड़ना है, जहां समाज मेरा टूट गया इन लोगों के राजनीतिक समीकरण के वजह से, जहां उसको ठीक करने की आवश्यकता है, तो हम चुनौती लेते हैं पत्रकारों का। और यहां तक बेशर्मी की भी एक हद होती है, बेशर्मी की भी एक हद होती है। आप समझिए कि पत्रकारों से ये लोग लड़ेंगे, ये क्या मामला है भाई? पत्रकार और क्या, आप अगर किसी बड़े पद पर हैं तो आपके खिलाफ कोई बोले नहीं, आपकी नीति के बारे में लोगों को बताए अगर नहीं, बोले तो फिर बदले में आप मुकदमा झेलिए, साजिश होगी, साजिश रचेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए
कि वो लोग डराने का प्रयास कर रहे हैं। और ये वक्त है, पत्रकारों की परीक्षा हो रही है, उनकी धैर्य की परीक्षा है, उनके आत्मसम्मान की परीक्षा है, उनकी सद्बुद्धि की परीक्षा है और बेगूसराय के भविष्य की परीक्षा है। लोगों को तय करने दीजिए ना कि लोग क्या कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने पंकज भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके। लेकिन आज हम एक बात कह के जाते हैं, ये न्यूज़ सदन तक का माइक है और जो भी दर्शक देख रहे हैं ये चैनल, मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि सवाल इनका ही नहीं, सवाल आपका भी है और इस सवाल पे जवाब आपको देना है और जवाब किस रूप में देना है ये भी तय आपको करना है कि सवाल का जवाब किस रूप में देना है। इनकलाब जिंदाबाद। देखिए, मैं पूरा कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि पंकज जी मुद्दे पर चले गए और मेरे न्यूज़ सदन तक की बात है और डराने की बात है। पत्रकार के समर्थन हो या ना हो, कह रहा है कि फौजी नहीं है वो, और या फिर वो अपने आप को नहीं, वकील देखिए कहते हैं। एक बात है, हम एक पेज में आवेदन लिखें, हाँ, कोई 3 पेज में आवेदन लिखे, हाँ। तो जो जितना बड़ा आवेदन लिखा है उसको सत्यापित भी तो उसी को करना है। अगर हम फौज में नहीं है, हम अब अभी आप देख सकते हैं ऑलरेडी सोशल मीडिया पर बाइट चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि यूट्यूबर्स को पत्रकार नहीं मानते हैं। वो जिस यूट्यूबर के सामने बोल रहा है वो मेरे सामने क्या है, उसकी हैसियत पता नहीं। जब मैं फ्री में काम करता था तो वो मेरा चाटता था, वो चाटता था। और आज भी जिसके सामने वो है वो चाटना ही करते, 200 रुपया दे के उसको करवा रहा है। ये उसको समझ नहीं आ रहा है। 2 कौड़ी का आदमी वो बोलता है मेरे ऊपर मानहानि करेगा, मैं उसके मानहानि करूँगा, वो करेगा। हैं, भारत सरकार का 33,000 का मैं महीना ले रहा हूँ, महीना लगे ना लगे। और मेरे लिए डॉक्यूमेंट्री मेरा एग्जाम्पल लिख कर दिया है, उसको किसी ने दिया एग्जाम्पल लिख करके। देखिए ये सब तो जो कानून की बात जो है सो है, लेकिन कानून हम में तो लीगल बस कैसे यही बोल सकते? बस हम वो इतना ही अधिवक्ता है कहना ना। चाहेंगे, उसने किस हम स्कूल से पढ़ाई हम किया? इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर पत्रकारिता उसका को बेटा कहता है कि हम खरीद लेंगे। पत्रकारिता को जीवित रखना है तो निश्चित तौर पे पत्रकारों के सवाल से घबराने की जरूरत नहीं होनी आप भी चाहिए। उसके कि घर में जाते हैं, क्या उसका बेटा खरीद लेगा मुझे? जब तक मैं बिकूंगा नहीं तब वो मुझे खरीद कैसे लेगा? उनकी सरकार थी, एनडीटीवी बिक गई, पत्रकार नहीं बिका है। पक्का है? अरे देखिए, पक्का है, पूरी चूंकि दुनिया जबरदस्ती की बात हो गई, वैसे तो हम नहीं चाहते थे कि अपने स्तर से हो लेकिन इसके जैसे जैसे 2 कौड़ी के तुच्छे के लिए इस राष्ट्र सिपाही के लिए लड़ना बहुत आसान है। ठीक है, एक एक जवाब इसको देंगे कोर्ट में। अधिवक्ता अधिनियम 32 के तहत मैं जिरह करूंगा और ये एक अधिवक्ता जिसके पास LLB अधिवक्ता होने का दावी है, ये मेरे साथ करेगा। उस आवेदन का एक एक पन्ने पर, एक एक जिरह पर, एक एक शब्द पर मैं बात करूंगा इससे, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक।